नानी टेल्स। एक गांव में एक सिर कटे भूत का आतंक था। वह भूत रात होने पर अपने धड़ की तलाश में गांव में निकलता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसे जो भी इंसान मिलता वह उसे काटने के लिए उसका पीछा करता था। अरे भागो रे, आज का तो दिन ही बुरा है। अगर इसने मुझे काट लिया तो 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। भागो रे भागो। अरे गांव वालों, कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ गया है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। फिर वह भागता भागता किसी के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ा है, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो। अरे कौन है? रुको रुको, आ रही हूँ। इतनी रात गए कौन आ गया? बहन जी, मेरी मदद करो, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ा है, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो वो मुझे काट खाएगा। नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर आने दिया तो वह भूत का सिर तुम्हारा पीछा करता यहाँ भी आ जाएगा। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह औरत दरवाजा बंद कर लेती है। अरे मर गए रे, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उतने में वह सर वहाँ पहुँच जाता है। अब मुझसे बच के कहाँ जाओगे? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसका दोस्त हीरा बंता को आवाज लगाता है। बंता भाई, जल्दी से भागकर यहाँ आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल कर रखा हुआ है। फिर बंता भागता हुआ जाता है और हीरा के घर में घुस जाता है। तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वह भूत उस घर के बाहर मंडराने लगता है। हीरा और बंता खिड़की से छुप छुप कर देखते हैं। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी हीरा की पत्नी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। हे भगवान, ये सिर कटा भूत यहाँ कहाँ से आ गया? और ये बंता इतनी रात गए हमारे घर में क्या कर रहा है? भाभी जी, मुझे माफ कर दो, ये भूत मेरी वजह से ही यहाँ आया है। हीरा ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल दिया। अरे कहाँ छुप कर बैठ गया? बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए गांव वाले, ये मेरा शिकार है, इसे अभी के अभी अपने घर से निकाल दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर तुम सबको खा जाऊंगा। ये तो हम सबको खाने की बात कर रहा है। सुनो जी, मैं इसकी वजह से अपने पूरे परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप अभी के अभी इसे घर से बाहर निकाल दो। मीना, लेकिन अगर मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो ये भूत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डालूंगी। कोई बात नहीं हीरा, मैं चला जाता हूँ। फिर इतना बोलकर बंता घर से बाहर निकल जाता है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? भूत जी, मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी मरने की उम्र थोड़े ना है, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, तुझे मेरा धड़ ढूंढ कर लाना होगा। तेरे पास 2 दिनों का वक्त है, अगर तू नाकाम रहा तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वह सर वहाँ से चला जाता है। हीरा सारी बातें सुन रहा होता है। फिर भूत के वहाँ से जाने के बाद हीरा बंता के पास आता है। बंता भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, आज तो बाल बाल बच गया। लेकिन बंता भाई, तुम उसका धड़ कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? पता नहीं भाई, मैंने तो बस आज अपनी जान बचाने के लिए उससे झूठा वादा कर दिया, लेकिन 2 दिनों के बाद उसे क्या जवाब दोगे? हीरा भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मेरी जान भी बच जाए और गांव वालों को इस सरकटे भूत से छुटकारा भी मिल जाए। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, हम कल सुबह होने पर गांव वालों से मदद मांगने जाएंगे। फिर वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों गांव वालों के पास मदद मांगने जाते हैं। अरे सुरेश भाई,
मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। कल रात को सर कटे भूत ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी जान तो बचा ली। लेकिन उसने मुझे 2 दिनों में अपना धड़ ढूंढने को कहा है। अब अगर मैंने उसका धड़ नहीं ढूंढा तो वो मुझे मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरी मदद करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वह तुम्हें मार कर तुम्हारा धड़ इस्तेमाल कर सकता है और हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तेरा नाश मिटे। हीरा भाई, ये तो मुझे मरने के लिए बोल रहा है। जब 2 दिन बाद वो सर कटा भूत मेरे पास आएगा ना, तो उसे तेरे घर ले आऊंगा और कहूंगा यही तुम्हारा धड़ है। अरे नहीं नहीं बंता भाई, ऐसा मत करना। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगला दिन होने पर हीरा भाई, हमारे पास आज रात तक का वक्त है। रात होते ही वह सर कटा भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे कोई तरकीब बताओ, मैं उसका धड़ कहाँ से लाऊं? तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारी ये तरकीब काम तो करेगी ना? बंता भाई, अगर इस तरकीब से तुम्हारी जान नहीं बची तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। चलो, मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। तुम उस सर कटे भूत को पुकारो। फिर हीरा भागकर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। भूत भाई, आप कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारा धड़ ले आया हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन उस भूत का कोई नामो निशान नहीं होता। हीरा भाई, लगता है वह भूत मुझे 2 दिनों का वक्त देकर खुद आना भूल गया है। थोड़ा जोर जोर से पुकारो, वह जरूर आएगा। अरे भूत जी, आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कृपा करके जल्दी आइए और अपने धड़ के दर्शन कर लीजिए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। अरे मर गए रे, लगता है वो भूत आसपास ही है। तभी उसका सिर उड़ता उड़ता वहाँ पहुँच जाता है। अरे, तुम तो अपनी जुबान के बहुत पक्के निकले। तुम तो सच में मेरा धड़ ढूंढ कर ले आए। मैं कितने सालों से इसकी तलाश कर रहा था। जी हुजूर, अगर आप कहें तो मैं आपके धड़ से पर्दा हटा दूं। हाँ, क्यों नहीं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझे इसके दर्शन करवाओ। फिर बंता कपड़ा हटाता है। भूत चौंक जाता है। अरे ये क्या किया? अरे मर गया रे। अरे धोखेबाज, तूने ये क्या कर दिया? बंता हनुमान जी की मूर्ति को भूत के सामने ले आता है। दर्शन करके कैसा लगा? अरे मर गया रे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। भूत जलने लगता है। अरे मर गया रे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। फिर वह भूत वहाँ से भागने लगता है। बंता, मूर्ति को जल्दी से उठाओ, हमें इसका पीछा करना होगा। हम इसको आज बच के जाने नहीं दे सकते। फिर वे दोनों मूर्ति को साथ लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। अरे मर गया रे, आज मैं नहीं बचूंगा। अरे रुक जा, अरे भागता कहाँ है? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तू बच के कहीं नहीं जा पाएगा। फिर भूत जंगल में घुस जाता है। अरे हीरा, ये तो घने जंगल में घुस गया। अब क्या करें? इसके पीछे जाना ठीक रहेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब स्वयं भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसका पीछा करते हैं। फिर भूत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लगता है मैं बच गया, वो मेरे पीछे नहीं आए। तभी हीरा और बंता वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। अरे भागो रे। फिर भूत भागता भागता पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी हीरा और बंता वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। बंता मूर्ति को उसकी तरफ कर देता है। भूत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और जलने लगता है। अरे मर गया रे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे संकट मोचन हनुमान जी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी किसी को नहीं सताऊंगा। अरे अरे मर गए रे, हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दो। और इस तरह बंता की जान बच जाती है
और पूरे गांव को उस सिर कटे भूत से छुटकारा मिल जाता है। और इसी तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। एक गांव में चुड़ैल का साया था और वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, परंतु उसको कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण उसे गांव की औरतें अक्सर ताने दिया करती थी। एक बार गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही होती हैं और रेखा भी पानी लेने वहां जाती है। अरे ये देखो, रेखा जी आ रही हैं। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन बेचारी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे रूपा बहन, बोलती तो तुम ठीक हो। हाँ, पूरी हीरोइन बनती है, लेकिन एक बच्चा नहीं दे पा रही अपने परिवार वालों को। तभी रेखा वहां आ जाती है। मुझे बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम सबको क्यों दुख हो रहा है? औरत होकर भी ताने देती रहती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन इस बात से रेखा बहुत दुखी हो जाती है और अक्सर दुखी रहने लगती है और धीरे धीरे वो गांव में भी सबसे बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल आती है और सोते हुए एक छोटे बच्चे कल्लू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे नहीं भैया री, चुड़ैल चुड़ैल मम्मी बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे सुसु आई है, जरा जाने दो, छोड़ दो। अरे बच्चे की जान लोगी क्या? चुड़ैल उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो चिल्लाकर गांव वालों को ना बुला ले। तू तो छोटा सा लेकिन बहुत चालाक बनता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चुड़ैल उठाकर उसे ले जाती है। अगली सुबह मेरा कल्लू कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा रूपा, चाहे जमीन को सर पर उठा रही हूँ। और कल्लू वो कालिया कहाँ से चांद का टुकड़ा हो गया है? लेकिन भैया तुम चुप रहो, नहीं तो यही पीटेंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बीवी के सामने। हाय रे मेरा कल्लू। उसके बाद गांव वाले कल्लू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कल्लू उन्हें नहीं मिलता। अरे मानो न मानो भाइयों, ये चुड़ैल का काम है, वो ही बच्चों को उठा रही है। फिर आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब उन डरावनी आवाजों को सुनकर अपने घरों में छिपे रहते हैं और चुड़ैल से डरते हैं। अजी वो देखो, कितनी खतरनाक चुड़ैल है। पता नहीं ये नासमिटी चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई। फिर चुड़ैल एक और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले फिर से एक साथ मिलते हैं। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। मैं कह रहा था ना कि कोई चुड़ैल जरूर है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई चुड़ैल का मामला है। चुड़ैल ही सारे बच्चे चुराती है और उन्हें मार डालती है। सब अपने घरों के अंदर ही रहना, गलती से भी बाहर मत आना उस चुड़ैल के सामने, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी वो। अरे लखन भैया, आप अगर मुझसे बड़े नहीं होते तो मैं आपके सारे दांत यूं ही तोड़ देता। आप भी इस जमाने में भूत और चुड़ैलों की बात करते हो। क्या दांत तोड़ देता? तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता गांव में चुड़ैल आती है? सबको पता है। तुम अपने घर में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना। तुम ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो हैं? हमने जो देखा वो बता दिया। तभी वहाँ बूढ़ा हरिया आता है। अरे नास मिटो, काहे को सुबह सुबह लड़ रहे हो? गांव में इतना संकट आया हुआ है। अरे बाबा, ये रॉकी ही हमारी बात नहीं सुन रहा। हाँ रॉकी बेटा, सही कह रहा है लखन। सब जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का साया है। एक तांत्रिक को बुला के दिखा लेते हैं। अरे बुढ़े,
क्या बोल रहा है यार? ये तो तांत्रिक बुलाने के चक्कर में पड़ गया। इसके बाद हरिया और बाकी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ दिन पहले रात में आते समय कुछ डरावनी आवाजें पीछे से बुला रही थी। एक बार चेक करो कौन सी। तूने मुझे क्या डॉक्टर समझा है क्या, जो मैं बुखार चेक करूंगा? इसके बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद, अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो। अरे दुष्ट बालक, क्या छुपन छुपाई का खेल हो रहा है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी जादू से बकरी बना दूंगा। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गांव वाले फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि यदि ये चुड़ैल का काम नहीं तो किसका है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे की फिर से चोरी हो जाती है। इस बार गांव वालों का शक रेखा पर जाता है। हो ना हो, हमका तो लागत है ये काम इस रेखा का है। इसके बच्चा तो हो नहीं रहा, इसीलिए लागत है चिढ़ के मारे ये हमारे बच्चों को मार रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? भला रेखा ऐसा काहे करेगी? ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ बेचारी पर। तुम तो चुप ही रहो लखन भैया, तुम तो बेचारी कहोगे ही। देखे हैं कई बार तुम्हें निहारते हुए उसको, बहुत ही प्यार से देखते हो रेखा को। तुम्हें क्यों लगेगी वो बच्चा चोर? उसके बाद सारे गांव वाले रेखा के घर चल पड़ते हैं। रेखा अपने घर के सामने ही बैठी होती है। देखो देखो महारानी जी कैसे बैठी हैं, आराम से हमारे बच्चों को चुरा कर। अरे अरे रूपा बहन, ये क्या बोल रही हो? भला 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 मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे बच्चों को? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को भी अपना ही माना है। ओ हो। देखो भाइयों, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है हमारे बच्चों को चुरा कर। चल हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यही मार खाएगी। अरे अरे रेखा बहन, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मुझे भला बुरा बोलती रहती हो। भला मैं क्यों चुराऊंगी बच्चों को? अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, कल आना तब बात करेंगे। लगता है बहनों ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी मानो तो इसे पीटते हैं, पिट कर ही बताएगी अब ये। रूपा के भड़काने के बाद गांव की औरतें जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं और उसे घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध देते हैं। रात भर बाहर बंधी रहेगी तो सुबह अपने आप सच बोलेगी। गांव वाले रात में रेखा को वहीं बांध कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेखा का पति कबीर गांव आता है और रेखा को खोलकर उसे घर के अंदर लेकर आता है। अरे रेखा, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? मैं उन सबको जान से मार दूंगा। मुझे सारी बात बताओ। फिर रेखा कबीर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये लोग हमें बच्चा चोर समझ रहे हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम रात में कुछ लोग मिलकर पहरा देते हैं और उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब मेरी बीवी को ही बच्चा चोर समझते रहेंगे नहीं तो। सरपंच मान जाता है और चुपचाप कुछ लोग रात में छुपकर पहरा देते हैं। अरे रेखा, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। एक बच्चे को उठा कर ले जा रही है। चलो इसका पीछा करते हैं, शायद वहीं से बच्चों का कुछ पता चल जाए। उसके बाद कबीर सरपंच उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा के सामने जाकर रुक जाती है और रोशनी करती है। चुड़ैल रुक जा, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इस आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे मारेगा तू? चल जा यहाँ से, मैं चुड़ैल हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस आग को। कबीर उसकी एक नहीं सुनता और आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और फिर जैसे ही चुड़ैल का मुखौटा हटता है तो ये क्या, अंदर से तो लखन निकलता है। लखन चुड़ैल का मुखौटा उतार कर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, मर गया रे। अरे गांव वाला तुम्हारा नाश मिटे, मुझे आग क्यों लगा दी? अरे मैं हूँ लखन, कोई चुड़ैल नहीं है इस गांव में। हाय रे, कोई पानी लाओ, मैं जल रहा हूँ। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पहले सब बच्चों का पता बताओ, तभी हम तुम्हारी आग बुझाएंगे। अरे सब इसी गुफा में है सही सलामत, मुझे बचाओ। मर गया रे। फिर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और लखन की आग को बुझा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इन बच्चों को बेचकर अमीर बनना चाहता था, मुझे माफ कर दो। गांव की औरतों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे मारने लगती हैं। रहने दो,
इसे पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। फिर सबको अपने बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। रेखा बहन, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम आज ना होती तो हमारे बच्चों को ये लखन बेच चुका होता। अंत भला तो सब भला।